Hey everyone, we are here again on our YouTube channel that is EduMass PM. मैं आप लोगों के पास आने से पहले एक गाना मेरे मन में बहुत देर से चल रहा था। मैं जब ये वीडियो आखिरी होने लगेगी ना तो उसकी कुछ लाइनें मैं ऐड करूंगा ऑडियो के फॉर्म में। आप जरूर गेस कर पाएंगे कि मैं कैसा गाना मैसेज करना चाह रहा था। प्यारे बच्चों, हम लोग जो इस बार दोबारा से रिकंटिन्यू करने वाले हैं चीजों को, इस रिकंटिन्यूएशन से पहले मैं एक चीज आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि इस बार जो सीबीएसई है उसने बहुत मेजर चेंजेस किए हैं। होपफुली आप लोग उससे अपडेटेड होंगे। मैं अपने तरीके से आपको वो सारी चीजें अपडेटेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अभी ना इस वीडियो के अंदर स्पेशली देखने वाले हैं कि सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों ने मिलकर के क्या क्या खिचड़ी पकाया है और क्या क्या खिचड़ी पकाने की वजह से हमें क्या क्या चीजें चेंज करना है और किस हिसाब से अपने आप को अपडेट करना है। तो हम लोग आज के क्लास में स्पेशली साइंस के 9th क्लास के सिलेबस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस बार ना 9th क्लास में बहुत सारी चेंजेस हुए हैं और उस चेंजेस के हिसाब से कुछ नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं सिलेबस के अंदर और कुछ पुराने चैप्टर्स का नाम बदला गया। समझ आ रही है बात कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं तो पहले साइंस के अंदर हम लोगों ने सेल चैप्टर पढ़ा है, बायो के अंदर स्पेशली टिश्यू चैप्टर पढ़ा है और टिश्यू चैप्टर पढ़ने के बाद एक आखिरी का चैप्टर हम लोग पढ़ते थे दैट इज फूड इंप्रूवमेंट। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि कुछ चैप्टर्स को ऐड किया गया। अगर मैं आपसे कहूं कि बायो के अंदर इस बार क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल। जो दूसरी टॉपिक है उसका नाम जो पहले की तरह है टिश्यू, जो पहले भी था अभी भी है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जो सबसे मेजर चेंज हुआ है वो है कि इस बार एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, रिप्रोडक्शन। और मैं इस बात से बहुत हैरान नहीं हूं कि जब आप लोग क्लास 10th में चले जाएंगे तो बहुत उम्मीद रहेगी कि ये रिप्रोडक्शन चैप्टर क्लास 10th में नहीं देखने को मिले। लेकिन ये तो फ्यूचर की बात हो गई। लेकिन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि 9th में हम लोग पूरे डिटेल में रिप्रोडक्शन चैप्टर को भी पढ़ने वाले हैं और अगर 10th में कोई ऐसी चेंजेस नहीं हुई तो हम लोग उसे दोबारा वहां रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। लेकिन जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूं, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर जो पहले क्लास 10th में हुआ करता था वो इस बार 9th में लाया गया है और संभावना प्रबल रहेगी कि अगले साल कोई ना कोई चेंजमेंट 10th में भी दिखे जाएगा। यहां पे इस बार एक मेजर चैप्टर ऐड हुआ है जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब से कोविड चल रहा था प्यारे बच्चों, उस टाइम से ये चैप्टर को रेशनलाइज कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था, सिलेबस का ये हिस्सा नहीं था। लेकिन ये चैप्टर मैं मानता हूं कि अगर एक लड़का 9th में पढ़ रहा है तो उसे 3 चैप्टर्स के ऊपर कमांड पक्का पक्की होनी चाहिए, सेल, टिश्यू और डाइवर्सिटी। क्योंकि यही 3 चैप्टर्स हैं जो पूरी तरह से बेस बन जाते हैं क्लास 11th में और पूरा बेस बन जाते हैं नीट के अंदर। तो नीट वाले बच्चों की प्रिपरेशन के लिए 11th क्लास में जो बच्चे बायो लेके पढ़ते थे उन बच्चों के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता था क्योंकि बेसिक रूप से तो वो पढ़े नहीं होते थे। अब उनका सीधे एडवांस वर्जन मिल जाता जो कि बहुत ट्रबलिंग होता था। तो इस बार ये वाला जो चैप्टर है वो हमारे सिलेबस में ऐड किया गया। मैं माफी चाहूंगा, अब मे भी हो सकता है कुछ बैकग्राउंड में आपको हॉर्न्स और कुछ पब्लिक एक्टिविटी दिखाई पड़ रही हो या सुनाई पड़ रहा हो। आई होप आप इतना चीजों को इग्नोर कर सकते हो। मैं कौन सा आनंद मानी हूं कि हर चीजों को बहुत अपग्रेडेड और बहुत फैसिलिटेटिंग बना सकूं, तो आप समझ सकते हैं, उम्मीद है। इस बार ना फिजिक्स में भी कुछ चेंजमेंट देखने को मिला है। कुछ चेंजमेंट में बेसिकली जो सबसे पहला चैप्टर है मोशन, ये चैप्टर तो ऐड है जो कि पहले भी था। पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़ते थे ग्रेविटी, वो याद रखिएगा, ग्रेविटी इस बार हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आई रिपीट कि ग्रेविटी इस बार हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है साइंस में। हम लोग इसके बाद एक दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्क, पावर
एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी। और इस वर्क पावर एनर्जी के अंदर ही हम लोग एक नया टॉपिक भी देखेंगे, मे बी ये अलग चैप्टर के फॉर्म में भी हो, सिंपल मैकेनिक्स। सिंपल मैकेनिक्स यानी वर्क पावर एनर्जी 11th पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को देखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा। और डिटेल में जानने के साथ साथ हमें सिंपल मैकेनिक्स के भी कुछ टॉपिक्स देखने पड़ेंगे, जो कि पहले +1 और +2 में पढ़ने को मिलता था, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में मिलता था। लेकिन मैकेनिक्स का जो सिंपल वर्जन है हमें 9th क्लास में ये नया टॉपिक एडेड हुआ है, जिससे हमें देखना है। अच्छा, इसके साथ साथ हमें एक अगला चैप्टर भी पढ़ना है, दैट इज साउंड। साउंड चैप्टर जो पहले भी था अभी भी है, इसमें कोई बदलाव तो है नहीं। एक और चैप्टर हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, दैट इज हीट। ये पहले भी था और अभी भी है, इसमें कोई बदलाव हुआ नहीं है। फिजिक्स के सेक्शन में सिर्फ एक मेजर बदलाव हुआ है, दैट इज सिंपल मैकेनिक्स को ऐड किया गया है और ग्रेविटेशन को, ग्रेविटी चैप्टर को हटाया गया है, यानी ग्रेविटी चैप्टर को रेशनलाइज किया गया है। अगली चैप्टर की बारी, अगला जो सेक्शन है जिसका नाम है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इस बार, अच्छा पहले ना केमिस्ट्री के अंदर 2 चैप्टर्स हुआ करते थे, उसका नाम था मैटर अराउंड अस, और एक दूसरा चैप्टर था जिसका नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर। याद रखिएगा, ये जो चैप्टर है ना, इसका नाम बदल के एनसीईआरटी ने एक नया नाम रख दिया है। मैं मानता नहीं हूं कि वो बदलाव है, एक तरह से कह सकते हो आप इंप्रूवमेंट किया गया है। सेपरेशन एंड मिक्सर करके वो चैप्टर है, समझ आ रही है बात ना? तो सेपरेशन एंड मिक्सर, सॉरी, तो अब एक नया चैप्टर आया है जिसका नाम है सेपरेशन एंड मिक्सर। सेपरेशन एंड मिक्सर के अंदर ना वही सारे टॉपिक पढ़ने हैं जो पहले हम लोग पढ़ा करते थे, मैटर अराउंड अस, और जो दूसरा टॉपिक होता था उसका नाम था इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। जो टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ते थे, जो कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ते थे, बस उनका नाम बदल दिया गया। भाई आपको पता ही है, करंट गवर्नमेंट नाम बदलने में बड़ा काम कर रही है। मैं तो क्लास 8 का एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल का बुक देख रहा था, उसमें भी बहुत सारे चेंजमेंट किए गए थे। शुरुआत में लगा बहुत बड़ा सिलेबस बदला है, लेकिन जब मैं बहुत अच्छे से बुक देखा तो मुझे लगा कि मैथ्स के सिलेबस नहीं बदले हुए हैं, चैप्टर्स के नाम बदल गए हैं, बाकी पढ़ना वही है जो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। मोटा क्वेश्चन ये है कि पहले से पढ़ते आ रहे थे लोग लगता है? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, सेपरेशन मिक्सर के बाद जो दूसरा चैप्टर आएगा वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। पहले से हम लोग इसको पढ़ते आए हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और जो तीसरा चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब लगभग अभी तक हम लोग केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं देखे हैं, लेकिन यहां पे एक बड़ा गेम हो गया है, और वो गेम ये है कि यहां पे एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, दैट इज कॉल्ड अर्थ साइंस। क्या बदला है? अर्थ साइंस, जो कि पहले नहीं होता था। मतलब मेरे को लगता है ना कि इस सब में ना एक जो नया चीज दिखा वो यही दिखा, अर्थ साइंस। इसके अलावा लगभग चीजों के अंदर जो हम देख रहे हैं वो पहले से ही प्रेजेंट है, उसमें कोई बहुत बवाल जैसी बात नहीं है। और उम्मीद है ये सारी बातें आपको पहले भी मालूम चल गई होंगी। मैं बहुत लेट हूं इन सब चीजों में, लेकिन मैंने अपने तरीके से जो मैं इस सेशन को शुरू कर रहा हूं, इस सेशन में मैंने जरूरी समझा कि आपको ये सारी बातें पहले से पता चल जाए। दूसरी बात कि इस बार जो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे, वो क्वेश्चन पेपर के अंदर ना, देखो बच्चा लोग ना, मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरा पर्सनली अगर कोई पूछे कि आपको ऐसी कौन सी क्लासेस लगती है जो सबसे फेवरेट है, या ऐसी कौन सी क्लास है जिसको आप यूं कहें कि मेरी लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, तो मैं मानता हूं, और मैं कई बार क्लासेस में इस बात को बोलता भी हूं कि जितने भी ऑड नंबर की क्लासेस होते हैं ना, वो बच्चे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे क्लास 9th बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एंटायर लाइफ, मतलब जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक के लिए 9th बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कहीं ना कहीं ये ऑड नंबर्स जो होते हैं ना, ये बड़ी चैलेंजिंग होते हैं। मतलब आप इसको, आप चाहे कि आराम से इसको आप टेकल कर लें, नहीं हो सकता। बहुत
एफर्ट लगा के, बहुत कंसंट्रेशन लगा के, बहुत पेशेंस के साथ जब हम पढ़ते हैं, तब हम इसके टोटल कॉन्सेप्ट को एक तरीके से कह सकते हो कि यूटिलाइज कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और अगर ये चीजें हम नहीं कर पाए तो याद रखिएगा फ्यूचर तो बेटा डार्क ही है। मतलब अगर 9th नहीं पढ़े, 11th नहीं पढ़े तो बेटा गर्क है, पक्का सा गर्क है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला। एक और चीज मैं बड़ा ध्यान से बताना चाहता हूं कि इस बार क्वेश्चन पेपर का जो डिजाइन होगा, इस डिजाइन में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिवर्तन ये है कि पहले हम लोगों के यहाँ मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते थे वो फैक्ट ओरिएंटेड होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मात्र 35% जो क्वेश्चन होंगे वो फैक्ट रिलेटेड होंगे, फैक्ट से रिलेटेड होंगे, मतलब तथ्यों से रिलेटेड सवाल होंगे, डेफिनेशन से रिलेटेड सवाल होंगे, डायरेक्टली एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से सवाल हो सकते हैं, और जो सीधे साधे सवाल है जिसका आंसर कोई भी बच्चा कर सकता है, वैसे सवाल मात्र 35% होंगे। याद रखिएगा उसके बाद जो सबसे ज्यादा संख्या में सवालों की संख्या होगी, ये संख्या वैसे सवाल होंगे जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब होता है जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए, जो थोड़े ट्रिकी होंगे, जो थोड़े चैलेंजिंग होंगे, जो हर बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, वही बच्चा कर पाएगा जो बेसिक से हर दिन मेहनत करता रहा। जो बच्चा ऊपर ऊपर से वीडियोस देख देख करके या ऐसे टाइम पास करके पढ़ा है, उससे तो भैया ये 50% सवाल नहीं होने वाले। और मैं किसी को चैलेंज नहीं दे रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं कि ईगो, मतलब सवाल लेना क्या है, मास्टर बोला ईगो हर्ट मेरा है, मैं बना के दिखाऊंगा। मत तुम बना लोगे या तुम कर पा रहे हो, बढ़िया, उम्मीद तो है नहीं मेरे को, लेकिन चलो फिर भी अगर कर लिए तो मिठाई खाओ। और 15% जो सवाल होंगे बचे हुए वो होंगे हॉट्स से, यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले सवाल होंगे। और अगर इन सभी को ऐड करोगे तो तुम्हारे 100% आ जाएंगे। यानी कि अगर तुम देखो ध्यान से तो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में 35% फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, 15% वैसे क्वेश्चन होंगे जो हॉट से रिलेटेड होंगे, और यही आपके क्वेश्चन पेपर का डिजाइन होने वाला है। यानी कि अच्छे नंबर के लिए आपको फैक्ट भी ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स भी ध्यान रखनी है, और आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन भी ध्यान रखने हैं। बेटा तुम लोग की नसीब ऐसी है ना, ऐसी है ना कि मैं क्या ही बताऊं। तुम लोग 9th में आए हो तो 9th का सिलेबस बदल गया है, तुम लोग 10th में जाने जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद रहेगी कि वो भी सिलेबस बदलेगा। बाकी बस एक चीज नहीं बदल रही है, वो है तुम्हारी न पढ़ने की आदत, और उसे तुम्हें सुधारना होगा, और उसमें तुम्हें इंप्रूवमेंट लाके पढ़ना शुरू करना होगा। मेरी तरह जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं ना, साल में एक, 2-3 महीने पे एक, वैसे 2-3 महीने पे एक बार किताब खोलोगे तुम्हारा तो हो जाएगा। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी, है कि नहीं। चलो बस 9th के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं मिलूंगा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, किताबें अभी मत खरीदो, थोड़ा इंतजार करो, और नई किताबें जब मार्केट में आए तब उन्हें खरीदो। और अगर स्कूल वाले तुम्हें कोई अच्छी बुक दे रहे हो तो तुम उन्हें खरीद सकते हो। हाँ एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, तुम सभी के पास ना एनसीईआरटी की किताब जरूर होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी की किताब नहीं है ना, तो आप एक तरीके से समझ लो कि एक बड़ा सा बढ़िया सा बुक जो है तुम मिस कर रहे हो। और उसके अलावा तुम जो भी एडिशनल बुक रखो उसे रखो। और हाँ एक चीज जरूर, मैं अभी हर क्लास में ये बात बता रहा हूं तो मैं तुम्हें भी ये बात बता देता हूं, बच्चा अच्छा पढ़ने का तरीका ये है कि तुम एवरीडे अपने लिए 15 मिनट का टाइम निकालो। कितना मिनट का? 15 मिनट का। और इस 15 मिनट में ना तुम एवरीडे सेल्फ स्टडी करो। क्या करो? सेल्फ स्टडी करो। अगर तुमने सेल्फ स्टडी करा 15 मिनट एवरीडे, मजाल है तुमको कोई रोक सके। शुरुआत में मैं मानता हूं कि ये थोड़ा कम है, मतलब तुम लोगों को लगता होगा कि जब तक 15 घंटा मैं नहीं बोलूं पढ़ने को तब तक क्या ही मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर कोई बच्चा रोज 15 मिनट पढ़े ना, मैं गारंटी ले सकता हूं कि 2-3 महीने के बाद उससे कोई टक्कर में नहीं होगा। अच्छा 15 मिनट में पढ़ना कैसे है? शुरुआत के 2 मिनट
आपको पुराने कॉन्सेप्ट यानी जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है उस प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। अगले 3 मिनट के अंदर जो सर करंट टॉपिक पे पढ़ा रहे हैं, जो करंट टॉपिक चल रहा है, उस करंट टॉपिक को पढ़ना है ध्यान से। उसके अगले 5 मिनट तक उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो आपको खुद से डाउट्स क्रिएट करने हैं। अगर ये सब कुछ हो गया तो 5 3 8 2 10 मिनट हो गया है। अगले 5 मिनट तक जो सर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, अगला जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, उस नेक्स्ट टॉपिक को आप अगर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा समय आपका लगने वाला नहीं है। और एक और बात बताऊं, वैसे तो मैं कहने को ये भी कह सकता हूं कि तुम 2 3 घंटा पढ़ो, तुम पढ़ोगे नहीं तो कम से कम 15 मिनट पढ़ लो। समझ में आ रही बात ना? तुम्हारे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं 15 मिनट रोज पढ़ा करो। और नहीं पढ़ोगे तो जहर खा लो बे, वरना गोली मार दूंगा तुम लोगों को। हाँ तो गुड लक, अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।